हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका केम सेलेक्ट के चैनल पर। आज हम फिर से वापस आ चुके हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दिए हुए हैं ऑर्गेनिक के, सबको हम लोग करेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे और सबको फिर याद भी करेंगे। ठीक है, कैसे होने वाला है ये तो ऑर्गेनिक है भाई, प्रैक्टिस से आना है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप जितनी बारी रिएक्शंस को लिखेंगे उतना आसान होगा आपके लिए रिएक्शंस को याद करने के लिए। ठीक है, आज जो मैं लेकर के आई हूँ क्वेश्चन वो थोड़ा मिक्स टाइप का है पूरे ओवरऑल चैप्टर से। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है सवाल, क्योंकि जब मिक्स टाइप करते हैं ना तभी हमें समझ में आता है कि कौन सी रिएक्शन हमें याद है, कौन सी हमें नहीं याद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रिएक्शन होने वाला है और ये रहा आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। क्या रिएक्शन है भाई? बेंजीन दिया हुआ है और कुछ एसाइल क्लोराइड जैसा दिखने वाला कंपाउंड है ना। और क्या है भाई? एनहाइड्रस AlCl3 विद CS2। क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? क्या आपको ये देखकर नहीं लग रहा कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है? बताइए। मुझे तो लग रहा कि ये फ्रिडल-क्राफ्ट है। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि जब भी हमें कार्बन ऐड करना होता है ना किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो हम ये रिएक्शन प्रेफर करते हैं। तो जैसे ये बेंजीन है, क्या रिएक्शन होने वाली है आपकी? ये जो बेंजीन है इसमें क्या ऐड किया गया है? C2H5COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये क्या होता है? एज अ कैटलिस्ट काम करता है, लुइस एसिड है ना। चलिए क्या होने वाला है? तो ये जो आपका CuC2O5 है ये आकर के जुड़ जाएगा आपका बेंजीन पर, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना वो एक कीटोन मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा तो ये जानिए और याद रखिए कि ये जो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है ये कीटोन बनाने का मेथड भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो क्या करना है आपको? बस कि जो C2H5CO है इसको जाकर के बेंजीन पर जोड़ देना है और आपका कीटोन बनके तैयार है। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा रिएक्शन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन ये है एल्काइन, है ना। एल्काइन में क्या डाला गया है? Hg2+ विथ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है? इसमें क्या होता है कि हम OH का एडिशन करते हैं और हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या कहता है बताइए? नाम तो सुना ही होगा, है ना। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके उस कार्बन पर जाकर के जुड़ेगा जहां पर कि हाइड्रोजन कम है। तो चलिए हम जोड़ते हैं किसको? OH को। कहां पर? जहां पर कि हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ दिख रहा है आपको? इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे और जो H होगा हमारा उसको इस वाले कार्बन पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो कहाँ जुड़ने वाला है? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। और जो पॉजिटिव पार्ट होने वाला है आपका वो कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन पर जहां पर कि हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन था, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया? OH जो हमारा नेगेटिव पार्ट है उसको यहाँ पर इस कार्बन से जोड़ा और इसको। क्या आपको ये इनॉल फॉर्म नहीं लग रहा है? अब इनॉल है तो ये टॉटोमराइज भी तो करना चाहेगा, और जैसे ही टॉटोमराइज होगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? बताइए सभी लोग, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? क्या ये कीटोन नहीं बन गया? बताइए, ये क्या है? ये कीटोन। ये भी एक मेथड है जिससे कि हम कीटोन को बना सकते हैं। ठीक है, कीटोन के प्रिपरेशन में आप ये रिएक्शन पढ़ेंगे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, और अगर पढ़े हैं और आपको ये रिएक्शन पहले से पता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक दो मेथड अब तो हम लोग जान लिए कि जिससे कि हम कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा रिएक्शन था, हो गया फटाफट से। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल क्या होने वाला है हमारा? चलिए देखते हैं। ये रहा अगला सवाल। फिर से मुझे लग रहा है कि कीटोन आ गया है फिर से, है ना। क्या देखा देखा सा लग रहा है? ये है डाई अल्काइल कैडमियम।
नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? चलिए मैं सुनाती हूँ। ये है डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। ये है एसाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं, क्या है, C6 बेंजीन है, CH2 और ये कैडमियम से जुड़ा हुआ है ना, ऐसा कुछ है ये डाई एल्काइल कैडमियम। और इसका रिएक्शन हो रहा है, 2 मोल हमने लिया है एसाइल क्लोराइड। ये भी एक मेथड है कीटोन बनाने का। ये भी इससे क्या बनने वाला है, आपको 2 मोल कीटोन मिल जाएगा। एक R ग्रुप आपको इससे लेना है और एक R ग्रुप इससे लेना है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए आप फिर से यहाँ पे कीटोन बन के तैयार। आज के ही जो रिएक्शन है, हमने 3 ऐसे रिएक्शन जान लिए जिससे कि हम कीटोन को बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। क्या है अगला रिएक्शन? मुझे तो लग रहा है ये कोई नेम रिएक्शन है, देखा देखा सा लग रहा है, क्या बताइए कौन सा नेम रिएक्शन हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि ये कहीं इटार्ड तो नहीं है। इटार्ड में क्या होता है, इटार्ड में बेंजल्डिहाइड बना देते हैं, है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है इटार्ड रिएक्शन। जब भी हम टॉल्विन का रिएक्शन करवाते हैं किससे, क्रोमिन क्लोराइड से, तो क्या मिलता है हमको, बेंजल्डिहाइड। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है वो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड, है ना। ऐसे ही हम लोग रिएक्शन करते जाएंगे और रिएक्शन को याद भी करते जाएंगे। देखिए एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक मेथड हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, क्या है वो देखते हैं। हाँ, अल्कोहल है और उसमें जोन्स रिएजेंट डाला गया है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, बताइए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देना कंपाउंड को, है ना। अल्कोहल है, अल्कोहल है, और कौन सा अल्कोहल है भाई, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बना दीजिए उसका कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एसिड बन के आपका तैयार हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये COOH, ये आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ये जो आपका जोन्स रिएजेंट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बहुत आसान सा रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ओह, ये मल्टी स्टेप क्या आ गए, 3 रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। देखिए पहला रिएक्शन तो हमको लग रहा है कि ये जो अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल में HBr डाला गया है भाई, क्या होने वाला है, क्या लगता है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये इसको सब्स्टिट्यूट को करके क्या बना देगा, OH को हटाएंगे और Br को जोड़ देंगे, तो CH2Br हो गया, ठीक है। उसमें फिर क्या डाला गया है, KCN डाला गया है। फिर से हम ब्रोमीन को हटाएंगे और KCN को ले, सॉरी CH2 CN जोड़ देंगे ब्रोमीन की जगह पर, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, उसको थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस किया गया है, थोड़ा नहीं पूरा हाइड्रोलिसिस किया गया है। और जब आप उसको नाइट्राइल्स को जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एसिड मिलता है।
तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब नाइट्राइल्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एसिड मिलता है, और जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अमाइड मिलता है। ठीक है, चलिए समझ में आया इतना? बहुत आसान से रिएक्शंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन आपके पास ये रहा। अब आपको रिएक्टेंट भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया गया है, और पूछ रहा है कि क्या रिएजेंट हम यूज करेंगे कि ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बताइए क्या रिएजेंट हम यूज करें कि हमें वो प्रोडक्ट मिल जाए। क्या लगता है? अभी अभी हमने पढ़ा था कुछ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जैसा ना, वही चीज है। आप जब बेंजीन में बेंजोइल क्लोराइड को ऐड करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका X होने वाला है ये बेंजोइल क्लोराइड होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? बेंजोफिनॉन मिल जाएगा। और एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब भी आप ये रिएक्शन कराते हैं तो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3 लुईस एसिड। ठीक है, तभी आपकी रिएक्शन होती है, अन्यथा ये आपकी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? तो जो आपका X होने वाला है वो क्या होने वाला है? ये। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो मैंने बना दिया साइक्लोहेक्सेनॉन, यही होगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या ये सब सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है? रिड्यूसिंग एजेंट है तो नहीं, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग नेचर का होता है, सेलेक्टिव रिडक्शन शो करता है। किसका रिडक्शन होगा? सिर्फ अल्डिहाइड या तो फिर कीटोन का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो आपको है ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो दिख रहा है आपको, ये एक फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है और एक ये है। ठीक है, ये दो कीटोन है ना। ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये भी सबको कीटोन लग रहा है? नहीं, ये कीटोन नहीं है, ये एस्टर है। तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा ना वो एस्टर को कुछ नहीं करेगा, और जो आपका कीटोन है उसको रिड्यूस कर देगा किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। तो क्या आपका प्रोडक्ट होगा? बताइए। अभी हमने क्या किया था लास्ट वाले रिएक्शन में कि जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया था? साइक्लोहेक्सेनॉन, है ना। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनॉन को रिड्यूस करके हम क्या बना रहे हैं? तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो चलता ही रहता है, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? जब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड दिखे तो ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन करता है, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करता है। इसलिए इसने एस्टर को कुछ नहीं किया और कीटोन को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? सेकेंडरी अल्कोहल में। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। चलिए ध्यान रखिएगा ये बात। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जो भी रिएक्शंस हमने आज पढ़े, बहुत जो थे रिएक्शंस आपके, तो वो तो अल्डिहाइड कीटोन से ही रिलेटेड थे। तो हमने जाना कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि हम कीटोन बना सकते हैं। एक नीम रिएक्शन भी आया, इटार्ड रिएक्शन, जो कि एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाने के लिए होता है। ऐसे ही रिएक्शन हम धीरे धीरे करते जाएंगे और ऐसे ही रिएक्शंस आते जाएंगे और हमें सारे रिएक्शंस से गो थ्रू हो जाएंगे, तो हमें
क्या होगा कि याद हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हाइड्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।